है न बहलियर है, ऊपर शादी हुई नवयुवा रहे तो बियाह के आए तो ऊपर औरत आए और बहलियन के नियम होता है, तोता पकड़ा, कबूतर पकड़ा, चिड़ई पकड़ा, कुछ मार के खा, कुछ जिंदा बेच दे के लिए तो नहीं पाले में तोता होता है। ऐसे वो सीखे रहे जब याद बिया के ओके झोपड़ा अलग दे जब जंगल में तू अपन लगा थे काम अपन अलग रहे लाग, माता पिता अलग रहे लागे तो कोशिश करे कुछ जिंदा पकड़े के कुछ मुर्दा मुर्दा वाला पकड़ के लिया हुआ खाए पिए काम में जैसे मार दे जान से मर जाए। अब कुछ ऐसा ना मारे कि जैसे पंखा में घायल हो जाए, गिर जाए, लटपटाए के तब तक दौड़ के पकड़ ले तो का पिंजड़ा में रख ले। ऐसे चलत रहा है जिंदगी। एक दिन तो सपने में कहा देखा था कि आसमान में उड़ा जाता और कौनो एक पक्षी के मारे हुई थी और वो तीर लगा, तीर सही भगा जाए तो वही के पीछे दौड़ाएगी। अकेले पीछे बाण भगवान जैसे धनुष बाण ताने वो आवाधन पीछे देखा था कि धनुष बाण लिए हमारे खड़ा हुआ तो घबराए के रुक गया। जब ये रुक गया तब लगा ये भावुक हो गए रोने, बोला हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, और हम गलत किए, अब हम किसी भी जीव का हत्या नहीं करेंगे, लेकिन यही रोजी रोटी है। बहुत कहे धनुष बाण वाला तांगे पीछे खड़ा रहा कि किसी तरीके जान इसकी बची, हालांकि मारने को उद्देश्य नहीं, सपने में देख रहा था। आया अपनी औरत को बताया, कहा देखो ऐसा कोई धनुष बाण लेके मेरा पीछा करा, मैं डर लगता अब हम चिड़िया उड़िया नहीं मारेंगे। तो कहा कुछ भी करो, ये पेट कैसे चलेगा, उद्यम कुछ करो, आप कमा के ले आओ, चाहे चिड़ई मारे चाहे मनई मारे, चाहे हमसे क्या लेना है। तो कहा धनुष बाण चीने के लिए रहा। एक जानकार के पास एक गए, वो अपने मातारी परिवार कुल कबीला के लेके तो बताया धनुष बाण केवल राम के पास बा, उसके पास बाना और वो लेके पीछा किए हुए थे और या नाते अब तो राम भगवान से प्रार्थना करे तो राम ही राम हृदय करे। हृदय का ओके भय बस गया कि राम बाण ले खड़ा है मर गई। उसके बाद ये कुछ दिन तक लकड़ी उकड़ी काट के बेचे, हमें बड़ी मेहनत रहा है। अब बिछाए बिछाए नहीं बिछाए कतो ले जाए शहर में बेचे के 10 का माल रात का 2 रुपये ले ढन्नी ले ऐसे कह के ना, इसे रास्ते के माल हाँ ऐसे वो ऐसे उबिया है घर खर्चा न चलाई। उनके कबीले में न कुछ जैसे सर्प वाले कबीला होते हैं जो न सबो पकड़े थे और जिसे बहलिया होते इनकी यहाँ एक के कानून है। शादी ही शर्त पर हुए कि जब तक वो औरत जीवित रहे उकर हर शौक तुम्हें पूरा करेंगे, अगर नहीं किया कौन कारण बस अगर वो कर जेकर बिटिया रहे दुखी भाई वहां इतना हरजाना देख करे, जिंदगी भर देख करे कमाई जब तक जीवे। बड़ा सख्त नियम होगा नाते सपेरे जेठी है ना इतनी औरतियन के ट्रेन में ज्यादा के भीख मंगावा चला जा अपन तो लोग भीख मांगे घूमा टहरा जब कमा खा अपन सब जो सांप से कुछ कमा आइए न हो क्या ऐसे नियम कठिन रहा है। अगर ये औरत छोड़ी है तो घरे जाए तो कहे तो कबीला वाले चढ़ेंगे इनके ऊपर कहे शादी किया गया तुम चाहे जैसे कमा लिया। औरत के समझा बुझाए, औरत ये समझदार थे, ठीक कनो उद्यम करे, कहा देख कौनो उपाय हेरत है रोजी रोजगार करे के। तो नदी किनारे अक्सर कहीं घूमी रहा है, लंबा तरंगा रहा लक्ष्य कुछ यात्री पार जाए, उनके पार पहुंचाए बस गठरी मुठरी रहे पार लगवा हुआ और पार नाव वाला लगा हुआ लेकिन उतारा चढ़ाओ और कुछ गठरी मुठरी मुड़े बुलाद के माल जंगल पार करावे रहा। ऐसे लगे तो मन ही मन बड़ा दुखी रहा। तो बड़ा बढ़िया मार धंधा चलत रहा, का करे राम धनुष मार पीछे ले खड़ा हुई है, ना हित का करे हम सब करे, वही धंधो हमारे सही रहा।
ये चिंतन करे कि राम तुम आया हमें मारे हुए धनुष बाण लगाए हैं, राम धनुष बाण लगा, यही चिंतन बन गया, भय बस गया। तो कहे ठीक है। एक दिन भगवान रात सोवत रहे और माता जी उनका चरण दबावत रहा, तो बोले प्रभु बड़ा आप आज दिक्कत है, दुखी है, अब सुख के लिए सोवत ना ठहर जाए, क्या बताओ। एक हमारा भक्त है, आज 2 साल से भयभीत रहता है हमसे, जबकि हमें लोग भाव भयहारी कहते हैं, हम भयहारी हैं, तो उसका भय नहीं दूर किए फिर काहे भयहारी, तो कहाँ किस गांव से है, तो बिल्कुल एकदम निम्न स्तर का, मजदूरी मेहनत करके रोटी रोटी चलती है। तो भगवान कहेगा ऐसा हमें अब ये जाना है। भगवान बढ़िया रूप बनाए सेठ का, जैसे सेठ लोग ना तो इतना बड़ा हाथ इतना बड़ा, तो उल्टा सीधा कुछ बनाए के रूप बनाए चले। तो माता जी कहना हम चला वहाँ भक्त के दर्शन करब जिगरे लिए तो स्वयं जाते हैं, कितना पुण्यात्मा हुआ। कहाँ पुण्यात्मा नहीं है, उसकी विपत्ति है, वही जा रहे कहने हम चलत गए तू हमारी नए रूप बनावा, तो बनी सेठानी मोर के कदम मड़ के नाए, अब सेठानी बन के अब तो गठरी सेठानी है, सोने का हीरा का सब पहन के इस तरीके करके गठरी खूब बड़ी के लिए एक गठरी अपना ले ली ने, गठरी सेठ के दे दिए, नदी किनारे पहुंच गए, सवेरे सवेरे नाव वाला खड़ा रहा, कहे सेठ जी कहाँ कहाँ में फाल लगा था, हम जाए रिश्तेदारी। और उन्हीं समय प्रेरणा भगवान एक गेरा एक शादी भरा सचमुच सेठ है, तो सेठ के जो सेठनिया आ रहा है, जब से बीज आए ना तो नैहरे वालों के पूछे न लौट के गए, नए कब हाल चाल ले गए, ये अपने धंधा मस्त अपने में तुम पूछे ही बतावा, मान हमारे यहाँ से भूल भटक गए धंधा पाती के चक्कर में, तो हरी है जो नाथ कबीला आवत हो तो ना कब न्योता हकारी, हाँ न्योता हकारी तो बहुत ही आवत है, हम दुकान से कार्ड लौटा दे भैया लग जलाइए हमें मालूम हम आओ, लेकिन हम दुकान छोड़ के जाए कैसे न्योते, धंधा का नुकसान हुए। एक कहा नौकर वे अपन देखे, अरे ऐसे अरे कहा नौकर मुट्ठी पसंद चुराए ले, कुछ कही ले, धंधा हुए ना इनमें तो हमेशा सजग रहा पड़ा। बड़ी सेठनिया सोचे कि क्या जिंदगी ऐसी है, न कभों को घूमे टहरे के मिला न करता जाए आओ कि बस ये गिरस्ती में चक्की की न पूछा वो तैयार। हाँ जब कोनो बात हो तो ताना मेहना मारे, कहा ऐसे हम जानत हो तो ऐसे घरे बिया करेगा, तो हम बिना बिया रहे वापस यहाँ ठीक रहे। तो क्या अच्छा रुक जा, चल हमारे एक रिश्तेदार हैं उनके यहाँ ले चला, तो हफ्ता 15 का हाँ केहू यहाँ चला जाइए, न्यूनतम ज्यादा 2 दिन चला, हफ्ता 15 दिन कनो रिश्तेदार मजबूती हो जहाँ रही खाई पी और कुछ करे न पड़े, जैसे मेहमानदारी जैसे हो तो ऐसे मेहमानदारी की तरह चले। अहम बातें नहीं रिश्तेदार हमारे मजबूती, वो तो रोज हमें बुलावत, रोज खबर आगे दे दे कब हुआ कब हुआ, कि वो आवे न जाए झूठे हो जैसे उनकी सांत्वना दे और रतिया की। तो कहे गए ऐसा है, चल चिंता मत कर, बहुत ही जल्दी चलते, ये कुआर के जब नवरात्र लागे वही चल। अब ये कुआर के नवरात्र ये झिलबिल ठंडी रहा था ना, नौकर के सहे देख भैया देखो जान के औरतियों माने है ये ना, रोज पूछे जा रहे तो लाज शर्म बा कबीला तो रोज बुलावे जब आवत हन इधर चला हम देख आए तो रिश्तेदार नातेदार के बा मुंह घूम टहल ले चला कहती जान ये पीछे पड़ गई, माने नहीं और रहा क्यों न नात न कबीला गठरी उठरी कहा रख ले, तो खुद तैयारी पहले से घेरे खूब गहना गई थी, वो कई महीने से लपटिया रहे थोड़ थोड़ धरे जाए कि चला उनके घर लड़कियां गदेला रहे तो उनके ई देव है, उनके ई देव सेठ की देव सेठान जितना परिवार रहे, इस सोने वाली मुद्रा दे सोने शादी का जमाना, उन गठरी में गठिया भटिया अपन सीधा पिछान सब व्यवस्था करके रखते रहे। अब वो पुनः पहिर ओढ़ के सेठ हो निकल उन्हीं घाटे वो आए,
जब वही घाटे वो आए सेठ राहुल बहन तो बड़ी सी निकरी खो बड़ा बड़ा सा कहा नहीं से लटका था, कहीं काने मुनरी लटका थे, कहीं फटा हुआ, ऐसे जैसे बड़े बड़े सेठ ना होते सूट मुनरी यहाँ पहियन कदम नाकी पहियन ललरी मलरी कुल पहन के सेठ पहुंच गए। यह पहुंचे तो पूछे नाव वाला, अभी उनके तो बैठा लिए, अभी नहू के कहे तू कहाँ जाओ भैया, तो कहा भैया तू पार उतार दे, रिश्तेदार हमारे आवैया रहे तू नदी के आ जाए तो पार हमको ले आए, चला तो पार उतार दो, रिश्तेदार हमारा यहीं आगे ले जाइए। अब भैया संजोगी गति है, दो सवारी होगी तो नाव वाला पार लगा दिए, दो ये दो वो चार सवारी पार चला होगी। तो वहां कहती भाई वो बहलिया राम लंबा तरंगा खड़ा लक्ष लिए, बोलो सेठ जी के कहाँ जाएगा, के कहाँ जाएगा, ये ओके पहले जाएगी कतो और दियम बेइज्जत न हो ने, वो सेठ है ना, वो सेठाई मोड़ कदम मड़ तो एक कदम मड़ तो अपना जाए कि पहले पहुंच जाए। भैया तो फलाने सेठ की जाना था ना, फलान उनके, अरे कहा उनके के ना जाना, उनके के ना जाना, वो उस यार बाप रहे बहलिए, तो कहे उनके के ना जाना, उनके तो सब जाना, दुनिया जहां जाना था। कहे भैया फिर लगी चला छोड़ जाए, ये जो भगवान सेठ बना रहे, कहे भैया हम ये आस में रहे कि हम हो के लग चला एक रिश्तेदारी हमारे जाए के बाद गायक देख ये जल्दी में है, इनके हबड़ ताबड़ बा, इनके हम छोड़ के आवत है, तो ये काम करे ही रुक है, हम इनके छोड़ के आवत है और इनके रिश्तेदार के घर द्वार में सब मालूम लग गए इनके। जब आधे जंगले पहुंचा तो सेठ के बोले कहाँ तुम्हारा रिश्तेदार आवत है, दिखा था क्या नहीं कहा ना कि हमारे रिश्तेदार यही आगे दिखा था, तो कहे कहाँ तुम्हारा रिश्तेदार दिखा था, कहा भैया दिखा हम यहाँ तो रहे और तुम्हें तो मालूम बना, कहे हमें तो मालूम ही, हमें तो दिखाते हुए वहां आ गए, वो तो बोलोगे हमें दिखा दो वहां तुम्हारे रिश्तेदार आके खड़ा है, कहा अच्छी कहा तब कौन बात ना कि अधिक रिश्तेदार साधन लिए है, वो बढ़िया ले आए हैं 4 बग्घी के रथ, उसमें दूसरे ने तू पीछे बैठ गया और बाकी रिश्तेदार है रथ आके वाला सब ले जा 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 तू अब गठरी मुठरी तू चिंता नहीं करो, उनके घरे तो पहुंचे जाए, तू सोचे कि चला कोनो बात ना इनमें माल डालता है यार बात, तो सही बात जब ऐसे नहीं ठगवा कहे भैया तो इनके सही लगा। थोड़ी देर में एक रथ दिखा, जीव धड़कत रहा क्या भगवान लात तो रख लिए, हमें न कोनो नात आता जाने न कबीला जाने, अभी तोहरे नाम आधार मालूम रहा राम राम ये करके सहाय न कर तू सहाय, आज मेहरारू के आगे बेइज्जत हो से बच गए, नहीं जिंदगी भर इंसान दिखाए, भगवान बैठाए है बैठ लदूरी है उनका जो अरे वो गठरिया जो मनाई गई, कहा मनाई अपना ही आज मिला क्या है, तू चिंता जिन चल गठरी आएगी, चिंता जिन करो रथ में ला दिए। अब चला गए भगवान अपने यहाँ लेके गए, जब माई पहुंची चर्जने आगे सलाम सलूट जय हो महाराजा ये राजा वो राजा, उसको सलामी सलूट होता, पीछे दोनों जने सेठ रहे, सेठ चिमुरा जाए क्या हो इतना चपक दपक सब खूब बढ़िया साठ सजावट, तो रुपये कहे रिश्तेदार तो है अभी कौन बात, हम बहुत पहले उड़ के अपनों मिलावे ना, कम पहले का सोना चांदी बहुत को पहले ओढ़े बेड़े है, हम उसे दिक्कत तो बाना, वो तो माँ खुशी रहे क्या वाह रिश्तेदार हो तो ऐसे जिंदगी में पहला रिश्तेदार देखे। अब उनका रगवानी करे हुए स्वयं माता जी लक्ष्मी जी आए कि आवा उतारी इनका, सेठ भी कहती से उतरिए एकदम दबाए के खत्म मुंह दिखाए करे तो पूछे कौन रिश्तेदारी कौन जात कौन बिरादरी, हम क्या बताओ खत्म हमारा रिश्तेदारी बा ना। अब मने मनी सोचे गठरिया उपाव है उन्हें क्यों गठियाए रही जवन लहना गेठी हो गए ना जाने का, अब सोचे बड़वा रिश्तेदार है कोनो बात ना चले, भगवान ले गए
इनके खूब बढ़िया महल में रूम वूम मिला, वहाँ दासी नौकरानी लवड़ी चेरिए को रहा थी, हाथ पैर धो बढ़िया खाना पीना सुंदर वक्त रत्न जड़ित कपड़ा लत्ता इन्हू दिया गया। खूब सिंहासन जैसे रिश्तेदार होते बड़वार घरे वैसे बैठे खाओ पिए नहा धो रूम के इलाज हुई गई, घूमे में बाटिया हुई गई, दिखाई गए फुलवारी उलवारी नौकर चाकर सब। अब रोज खाए पिए, अब ये पति पत्नी दोनों जब आए तो वो कहते तो खुश ना है, इतना बढ़िया रहन सहन देखत ना क्या सुंदर सब कहे हमार तो मन हो गया हम तो महीनों टिकट तो जब तक कहीं जिंदे हम कहे जब न जावा रिश्तेदार है ये हमें कौन दिक्कत बा। और इनके तो कुल धन भरा देखत है मनई नौकर चाकर सब लगा है तो अपने मन ही मन रहा है सेठवा कि कौन हम रिश्तेदारी कौन नातेदारी, जिंदगी में बस कंजूस रहे, 10 रुपया हम किसी को दिए ही नहीं है। तो ऐसा हो गेहूँ की बिटिया के अगर मान लो कन्यादान हो और निमंत्रण आए तो वो नाम 10 रुपये किसी को दिए नहीं है, कम रिश्तेदारी हमारे बा यहाँ से अब तो अच्छा हो तो चल दे। तो वो लोग जब आवे तो 2-4 जने बतलाए मेरे जे रिश्तेदार है उठ गए एक बैठा थे नहीं बतलाए जने जा बतिया हाल चाल पूछते रहे, उनका बोरियत न हो, कथा किस्सा सुनावा गाना बजाना सुनावा सब रिश्तेदार जैसे कोनो तकलीफ न हो। बड़वारे के रिश्तेदार जहाँ सेठ सोफा बैठे इनकी सोफा तो बैठा ना खड़े खड़े धंधा गिरा बोरा बैठ गए। अब वो सोफा बढ़िया गद्देदार और नहाए धोए इत्र फाहा कुल लगाए, कपड़ा रोज बदल के आवा ही बदल के आवा, पगड़ी वोड़ी सब नया नया सेठ और सेठाएं बड़ी खुश रहे, अति आनंद रहे। कहे वाह रिश्तेदार भय जैसे भले देर से आए लेकिन सही रिश्तेदार लगे आए, अब कोई बात नहीं। तो सेठाई ने सेठ एक दिन कहे सुना अब इज्जतिया बची बा, कुछ लोग पूछत ना है तू कहाँ कबीला है कौन रिश्तेदार है तो हर पूर्वज किए है कुछ पूछताछ हो तनाव कहे वो में गावे रिश्तेदार है जो जे पीढ़ी के रिश्तेदार है तो बता दिया तो सब मालूम होगा। अरे कहे राण के मौसी में कुछ नहीं मालूम, अब बहुत खाओ तो 10 दिन हो गए चला यहाँ से बर विदाई ले। तो जब कहे चुप रहा तुम्हें धंधा कंजूसी याद नौकर चुराए नहीं होते रहे तुम्हें घेरे बा तुम्हें घेरे बा रिश्तेदार तू कहाँ देखा ऐसा कहा कितना तू कहा हम जाए वाले नहीं, हम महीनों रुके और हम घूमत रहे। धीरे धीरे कहते सिठवा जान के भी जाए है ये कि अगर छोड़ के जाए तो दिक्कत ही हो ये लोग बड़वार हैं कहीं तुम्हें लगन में और के मर्द नहीं पटा लड़ झगड़ के जाते कैसे रिश्तेदार है तो लोग थर्ड क्लास के आदमी है। इसे रिश्तेदारी में ये बीवी जब झगड़ा करे तो घरे नहीं होती चलो झगड़िए घर में कहिए यहाँ जिन करे यहाँ तो चुप रहा। आखिरकार होते बात वहां से बातचीत हुई अनजान तो औरत तो परम खुश रहा है आनंद। आखिरकार विदाई के टाइम में आए तो उनके विदाई में जो सामान अच्छा कहा जो पसंद आवे अभी जौन तो ज्वेलरी पहन के आए क्योंकि उतार दे नया नया ज्वेलरी आई बहुत क्वालिटी के हीरा मोती जवाहर सोना चांदी ले ले अब 2-4 जोड़ा पार्सल ले ले खुद बक्सा तिजोरी सब मनाई नौकर चाकर पहुंचाए गई। तो जब वो दुखी मन विदाई हुई लगी रो तो वहां तरफ जौन औरत रहे आए रहे लक्ष्मी तो बोली काहे रोवत हो अब तो रिश्तेदारी है ये जब मन चाह तब आवा काहे सच पूछत हमार जाए कि हृदय नाय कादरा इतना प्रेम तो रही रहा यही रही लेकिन हमारे सेठ के दुकाने से नौकर चाकर जो भरोसे बा वह इनकी चिंता खाता ना रोकी काहे वो में गावत तो रुक जा सेठ चला जाए फिर सेठ चला है धंधा पानी देख के। तो सेठ कहन कि ना ही जाए दे अब हम लोग फिर कौन टाइम में आओ समझ क्या विदाई हुई जब विदाई हुई वहां से घिस गुल्ला की इच्छा वहां पहुंचे। जब वो पहुंचे तो देखे वही लंबू खड़ा रहा वो तो मालो लूट ले जरा तैयारी तो वही से हुआ है कहीं का हो तो हर रिश्तेदार का है तो पहले ही सोचा था हम लूट लिए के कौन रिश्तेदार थोड़ा हम देख रहे ये तो जंगल संकल में कदम मर मुड़ी जो कहे ना बिल्कुल सही एड्रेस तू बताया
अब रिश्तेदार के यहाँ गए, सब गठरी मुठरी उन्हों कपड़ा लत्ता पहना ओढ़ा कुल देखे पहले से बड़ी कहा आप तो चिंता जिन करे तो और मजूरी दे, चला वो नाव लगाओ कहती पाल लगाओ घर हमारे सब सामान पहुंचावा। तो डिरान खत्म सब भूत होता न हो मरते गो चूंकि कनो जुगाड़े ना रहेगा तो का छुआ छू के देखे मनाए तो कह रहे वही है। आखिरकार लादे सौदे से इनके नाव लादे सो कहती पार हो ले जाएगी धीरे धीरे सेठ के घरे पहुंचाए। नौकर चाकर कहा सेठ हम लोग बड़े ईमानदारी से तुम्हारा हिसाब भाई देख ले, जौन माल इतने गया इतने बेचा, अरे 110 के आ रहा 120 रुपये फायदा लगी बेचे। अब तुम्हारी फायदा है तुम्हारी पूंजी हो ऐसे ऐसे देखा कहा बेटा बहुत बढ़िया की है, बहुत बढ़िया की है। आखिरकार एकांत में सेठ जब पना है जैसे टट्टी उट्टी जाए ढोल डाल तो सेठ हुई रोवा बैठ गए। रोए कहें कौनो रिश्तेदारी नातेदारी नहीं रही हमार पर ही रहा की राहत मुंह से पूछ लीजिए पसीना सीना हो राम बनियन में अक्सर होता राम हो गए राम कृष्ण मन पे कांटा उठाओ तो तब पहले कांटा के तराजू को जब पलटा था तो राम बोला था। तो राम राम कहा प्रभु हमें बड़ा दुखी बा कि सुविधा सब मिला सारा चीज लेकिन आप रहे के हमार कोनो नात रिश्तेदारी तो रही ना। अब घरे में अगर रो तो मेहरारू को तो खुशी के मारा नाचत रहे खूब रिश्तेदारी हो क्या है तो जब मन चाहे तब जा, लेकिन अब सेठ जाने तब जावा जो कदों का एड्रेस पता बा वो तो भगवान संजोग से मिल गया रहा सब इतनी सच्ची श्रद्धा लगन रही। आखिरकार जब आओ तो धीरे धीरे कह नौकरे को जांच बंद कहाँ से खाए जब से रिश्तेदारी से सेठ आए ना बड़ा चिंतित रहा रे कहा इनके माया घेरे बहुत का चिंता हो रहा है कि तू लोग चौराहे पचराए वो कहा ना ही चौराहे पचराए जौन धंधवा इनकर कमात रहे तो हम लोग वही कमा के दे का हिसाब मिला ले तो कहे ना सब बात लेकिन बड़ा दुखी रहा था। दुकान में से चला जही हर ओटी बीटी दिखी भैया अब हम इनकी देख ले खाए पिए हम तंदुरुस्त और रहे कि नहीं कमन वह कमी रही। सुबह शाम नौकर चाकर लगा है तेल लगावत है नहवावत है धोवत है कपड़ा धोवत है। अब ये कपड़ा निकालो दोबारा पहने ना फिर नया नया पहने रोज नया बदलो नया पहनो कमन दिक्कत भी है इनके। अब इनके कोनो ऐसी चिंता हो बताओ तो सेठ आवन सेठान पूछे बतावा हमें तो बताओ तुम्हें कौन चिंता घेरे कमन चिंता घेरे कहा चिंता देख। अब जवन हमार सबसे कीमती चीज रहा वो हेराई गया। अब अगर हमें जाते तो हम ढूंढ के लिए आओ तो लौटब और न मिले तो हम लौटब नहीं। कहा ऐसा का हेराई गए आखिर बताओ आज कहाँ बहेर के हम आओ तो बताओ। सेठ निकल दिए कि अब वही रास्ता डगरा जाएगी ढूंढ के चले देखिए अगर मिला तो तुझसे पूछी। आखिरकार तो न कहता हूँ नदी किनारा दिखाए न कहता हूँ मल्ला दिखाए न कहता हूँ दिखाए या रोवत उस दिन ऊपर से एक संत आए बोले काहे रो रहे हो सेठ काहे रो ये रहे कि हम जिंदगी में कभी न पूजा किए न पाठ किए और ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ घटी। वो कौन था तो बताया भगवान थे तुम्हारी लगन सच्ची थी क्योंकि अपनी पत्नी को तुम रिश्तेदार बताए कि मेरा एक रिश्तेदार है तो तुहार रहे तो क्यों रिश्तेदार नहीं भगवान ही रिश्तेदार बने हैं। तुम मानो इस बात का उन्होंने तुम्हारी लाज बचाई है कहा लाज तो बताए बचाए पत्नी के सामने। अब मैं उन्हीं के शरण में रहना चाहता हूँ तो कहा फिर राम राम करो तो कहीं ठीक है कहीं जब राम राम हम लाज बचा लिए तो कहीं जंगल में बैठ जाए तुम्हें पालन पोषण खाना पीना दाना पानी देंगे। आखिरकार तैयार हुई है लग गए भजन वो भजन में लग गए सिखाए नौकर चाकर काम दाम रोज इंतजार करे। सेठ उतेन देखा रिश्तेदार कह रहे जल्दी आओ जाए फिर ऐसे ना 2 साल 4 साल लगाए रिश्तेदारी मतलब हफ्ता 15 दिन आवाजाही लगा रहा है तब नातेदारी होते ना जैसे तो ऐसे अब रिश्तेदार मीठे मीठे बोले थे ना भैया बहुत जल्दी आए बड़ी कृपा किए फिर तोहार चरण पड़े तोहार कृपा हो तो लोग जय दिन आए एकदम बाहर रहा खुशहाल रहा। वो आज की रिश्तेदारी थोड़ो वे कब जाएगी
वहाँ की रिश्तेदारी प्रेम की तरह भगवान का कर रहा, जहाँ प्रेम है रहा। आखिरकार अब वो तो लपट गया, अब ये हर ही लगा रहा है। और भगवान वो माता जी दोनों जने ये पहुंचा लौट के आए, इससे कहे कि चले सेठ बताओ। अब उनका सिठाइन तो छोटे कठेरी रहा है, तो कहे वो सिठाइन लिए या तो तोहार बड़वा भी उठा लिए मुड़े धै लिए, कहे हाँ ये ले चल रहा। अब आगे आगे वो बीच में सेठ कदम मर गिना, दम चलत रहा धीरे धीरे। अब पीछे से ठहरा वो दम चले। सेठाइन कहा सुना सेठ, वहाँ गठरी में जवान दहीने कहती है गट्ठी लगाएगा और मैं 5 मोहर बड़ी वाली धरी बा, ध्यान रखना समझे। और जवन रहा है सार सुनत रहा है 5 जवन हमारी गठरी 5 हर मोहर धरी। फिर रहा सेठ और सुना जवन वहाँ रिश्तेदार यहाँ देवाए वाए न या कोनो बात बा मान लगे कतो ना हो वाला करे बना, तो छोटा वाला जो चांदी और सोने वाला बा वो ये गठरी में अलग धरे है। वो कितना अरे हो शेर 5 शेर हो पसेरी भर हो का हो उसे पछतावे की वजन बा गला को लगा करे कहा। फिर आगे जान तो कहां देखा कुछ हीरा मोती वाला वो ले गया है। तो सेठ के का करे ओके लेता है, वो तो घर में रहे। अरे कहे राम का मन उन्हीं के लूट ले या जहां आ जाए वहां रहे, जब घरे चला तो ले चला। तो सोचे हीरा मोती भाई मतलब इतना जोर जोर लोग बतियाए कुछ सुना है, तो वो एकदम फिट हो गया। हमारी जिंदगी भर के दरिद्री गए। अब तो इनके लोगों जब ठिकाने जैसे सेठ के पाल लगाए उसे नवा मस्त पाल लगाए थे। अब ये जाते जाते घन जंगल पड़ा। घन जंगल जब पड़ा तो गठरी धै दिए लाग मूड खजाए। अरे बाप रे गठरी रहे बज रहा तो लोग का बाने हैं। सेठ कहा भैया और कुछ नहीं भैया उनमें हल्का फुल्का सामान बा, हल्का खाए पिए सामान बा, इतना वजन लगा वो तो हमार मुड़ जाना था गड्ढा पर ही है। अच्छा एक काम करा, अब तो लोग यहाँ से कहाँ जावा बताओ। कहा भैया बस जंगल तू पार करा दे निकल जा। कहा जंगल पार और छोड़े वो लाठी निकाले ताने कहे भी गठरी उठरी धरा जो तो लोग गए मोट पहिरे है उतार तान लिए से लाठी तान के खड़ा हुआ। तो सेठ कह भैया महाराज जी हम दई दे गर्दन से उतारे। तो सिठाए पीछे से चिकुटी काटी क्या करते है, कहे चुप रहे शांति से दे दे। जब करे तो एक लाठी फिर ताने जोर से, जब ताने तो सेठ उतार के दई दिए हाथे जौन पड़ी बगड़ी कुल पहिरे रहे दई हुई गया। तो सिठाए ने कहा सिठाई काका तू पहले तो जो चूड़ी मोड़ी रही है अंगूठी से हीरा उरा के हमें कर रहा है कैसे करे ना निकला था ना रुक गया। अब हम अंगूठी तोड़ देते हैं, जब वो चोरवा गए अंगूठी तोड़ देते हैं। अरे नहीं भैया अंगूठी नहीं तोड़ है हम निकाल के देते कौन सूरत निकाल के लोग दे हो गए और गठरी में बान होले कहे बताओ इतना वजन है लोग ले डोलत है जा चलो भाग्य से भाग ना एक लाठी दोनों जने के दे। अब भैया दोनों जने जाके कुछ दूर बैठे ना अभी गठरी उठा के मुड़े धैलिए। तो जब मुड़े धैलिए तो पीछे घूम के देखा तो वो दोनों जने देखत ना वो काहे दुनिया के घुमा के देखे दे लोग का ताकत है गठरी लेके वो धै के लौट के आए का ताक रहा है। अरे हम इतनी दूर ढो लिया है गठरी है बहुत बड़ी चीज है तोहरे तो यह कोने गठिया के धरा है वहाँ कोने धरा है वहाँ गाड़े है ये तो कुछ है जिंदगी भर। अब के हम लाई जा कानों अच्छे लोगों में कुछ भंडारा टंडारा कुछ अपने लड़के बच्चे गाड़ी दे जिंदगी भर के बैंक बैलेंस हो जाए पीढ़ी तो पीढ़ी खाई ही पी। और तो लोग चिंता जिन करा तो लोग जा चला तो लोग धनवा अपन को कह ले। भगवान कहें सिखाए उनसे कहें तो कहें से माई से कहें कि देखे भगत कहा द्वार भगत हो कि कसाई हो एक अंगूरी भर अंगूरी तो औरत हो एक अंगूठा हो कि तुम्हारा भगत हो कहा परम प्रिय भगत है। आखिरकार कुछ दूर जब फिर पीछे घूम के देखा गठरी धैर्य फिर लौट के आए। कहा सोचते है तू लोग जाट का नहीं है रुका ना सीधे जा टेढ़े जा। जब उठाए लाठी तो भगवान ने बस भगवान अपने स्वरूप में आए खड़ा हुए। अरे गाय के
कहा जे के आज तक तो डरात रहे धनुष बाण वाले के वही हम आए। तो हर भक्ति बहुत निर्मल रहे, अनाते अति प्रसन्न रहे और तो उसे खुश है। अब पुत्र तो बर मांगा और जवन उसे ठाइन बनी रहे उस स्वरूप में आ गए तो स्वयं साक्षात माता रहे, लक्ष्मी खड़ी हुई। तो बड़े विस्मय बना कि हमारे प्रभु ऐसे ऐसे भगत हैं, तो बताओ लाठी मारता गरिए तो वह तैयार बा, सब कर्म कर्म करता, मुख्य पाठ लिए तो कोई बात कहते न हमारे परम प्रिय भक्त है। तो बड़े हाथ में आस आगे कहा प्रभु आप धनुष बाण लगे पीछे हमें हमेशा ऐसे महसूस होता है मार दे कहा ना अब न मारो तोरे वहां भक्ति से अति प्रसन्न है, तोरे सन्मुख है बर मांगो बेटा। कहा प्रभु अब कुछ बर न मांगा भी हो तो चोरी के काम करत रहे हो, जीव हत्या करत रहे नहीं मैं चोरी करत है और हम उधर पूर्ति कोनो साधन हम जान इतना है, रोजी रोजगार व्यापार पढ़ाई लिखाई कुछ तो बहाना है क्यों हमें नौकरी से आते भगवान। अब आपकी शरणागत है जैसे करत कहे गाय पुत्र धरती पर तुम जाओ रहो। अब हमें तो देख लियो, कहा प्रभु देख लिए, कहा राम राम राम। अब तक तो तुम चिंतन किए थे, अब राम राम का गुणगान किया करो, जैसे आप लोग गुणगान तो करते हो ना, तो ऐसे कहा गुणगान करो। चिंतन तुम्हारा उच्च कोट का था, हमें आपके सन्मुख हुए। फिर उसके बाद वो बोला जब आपका इतना सारा काम बेटा कमी नहीं रहेगी, जाओ पति पत्नी वहां कुछ न कुछ खाने को शाम तक आएगा, आप लोग जाओ। तो चला गया वो सब त्याग के, बोला कुछ नहीं चोरी चुमारी करेंगे। भगवान की कृपा उधर उसको प्राप्त हुई, इधर का दम्बड़मल को प्राप्त हुई, ये भी पाए ये दोनों चिंतन से पा गए। देखिए अब जैसे आप लोग तो गुणगान कर रहे हो ना, अच्छा अब आप लोग बोलो, आप लोग क्या समझे इस कथा से, अर्थ क्या निकलता है? मान लो जैसे आदमी कहते हैं राम राम, अगर दिल सफल मन स्थिर ना तो वो काम ना करे। जैसे राजा रानी वाली कहानी बताए, पेट से खाने वाला, तो आत्मा शुद्ध और